टेलीग्राम को पूरी दुनिया में लगभग 150 से अधिक देशों में टेलीग्राम चलता है। लगभग 95 करोड़ से ज़्यादा लोग टेलीग्राम को इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। पूरी दुनिया में टेलीग्राम को मात्र 50 लोग हैंडल करते हैं और उनमें जो टॉप हैंडलर हैं वो ये खुद हैं। मात्र 50 लोगों के द्वारा वर्ल्ड का इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या ऐसा तो नहीं कि भाई टेलीग्राम की सर्विसेज में खराबी आ जाएगी या फिर टेलीग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, आप ये जान लें कि टेलीग्राम पर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सी फिल्में या फिर बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके काम के हैं उनको साझा किया होगा। समटाइम्स आप में से बहुत से लोग इस बात के भी अवेयर होंगे कि दुनिया भर की जितनी भी फिल्में हैं, अगर आप उन्हें तलाशने निकलें तो आपको वो टेलीग्राम पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंट पर मिल जाएगी। और तो छोड़िए, आप किसी भी बड़े संस्थान का रिकॉर्डेड कोर्स तलाशने निकलें, वो आपको वह टेलीग्राम पर पड़ा मिल जाएगा। हम लोगों की बड़ी मुसीबत ये होती है कि हमारे कोर्सेज टेलीग्राम पर ही बिक रहे होते हैं, लोग रिकॉर्ड करके उन्हें वहां बेच रहे होते हैं। एक ऐसा नेक्सस पैरेलली चल रहा होता है टेलीग्राम पर जिसका दुरुपयोग पर्टिकुलर प्रकार की एजेंसीज को चैलेंज करने के लिए किया जाता है। इस बात में किसी से भी कोई चीज़ छुपी नहीं है। लेकिन यही सब एलिगेशन तो व्हाट्सएप पर भी लगते हैं। भारत सरकार व्हाट्सएप से भी तो यही मांग रही थी कि आपने जो एन्क्रिप्शन लगाया हुआ है उसे हटाइए और हमें बताइए कि सेंडर कौन है जिसने ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ये दोनों अपने आप के बारे में एक ही लाइन बोलते हैं कि सर हम यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करते, यानी हम ये नहीं बताते कि असल में मैसेज का सेंडर कौन था, क्योंकि हम लोग एनक्रिप्शन पर काम करते हैं। एनक्रिप्शन बोले तो किसने क्या भेजा ये भेजने वाला जानता है या रिसीवर जानता है, लेकिन वो मल्टीपल टाइम अगर फॉरवर्ड है तो वो ओरिजिनल कंटेंट कहां से आ रहा था, मैसेज बीच में कोई नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बनकर आता है कि ये लोग अपने एनक्रिप्शन की वजह से क्या अपने प्लेटफॉर्म्स को, सरकारों को, सुरक्षा एजेंसीज को चैलेंज करने के लिए ही बनाते हैं? तो आंसर है जी हां। इनिशियली इसका निर्माण यानी टेलीग्राम का निर्माण रशियन खुफिया एजेंसीज को ही चैलेंज करने के लिए बनाया गया था। इनिशियली जब ये लोग ये खुद पढ़ते थे, पावेल दुरोव, उस समय की बात है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को, और विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें अपने मैसेजेस शेयर करने होते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे मैसेजिंग ऐप चल रहे हैं जिनका उपयोग लोग अपने प्राइवेट मैसेजेस शेयर करने में करते हैं। कोई बात करनी है तो मैसेजेस का उपयोग करते हैं। व्हाट्सएप कॉल्स हो या सिग्नल के थ्रू कॉल करना हो, फेस टाइम के थ्रू कॉल करना हो, ताकि जांच एजेंसीज आप लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या जानकारी आप साझा कर रहे हैं, वो ना पकड़ पाएं। इसका मतलब तो देश के या दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें ऐसी चल रही हैं उनका सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन इस प्राइवेसी का लाभ देश को तोड़ने के लिए हो रहा है या निजता के लिए, असली लड़ाई यहीं लटकी हुई है। ऐसे में इनके बारे में पता चलता है कि ये अरबपति जो व्यवसायी हैं ये काफी समय से यूरोप की यात्रा पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनके खिलाफ आरोप लग रहे थे कि इनका ऐप आतंकवादियों द्वारा ड्रग तस्करी के लिए, धोखाधड़ी के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। दोनों ही बातें हैं। लॉन्ड्रिंग के लिए भी उपयोग में हो रहा है, तो हम जैसे लोग जो अपने आरएनए की पीडीएफ डालते हैं उसके लिए भी टेलीग्राम का उपयोग कर रहे हैं। तो सकारात्मक उपयोग भी हो रहा है और नकारात्मक उपयोग भी हो रहा है। मीडिया का दावा है कि इनके ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं इनसे कम इन्हें 20 साल की सजा मिल सकती है। आप में से बहुत सारे ऐसे यूजर्स भी होंगे जिन्हें नहीं पता कि टेलीग्राम क्या है, तो उन्हें थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे देता हूं। दुनिया में वर्ष 2013 के अंदर एक मैसेजिंग ऐप आया जस्ट लाइक व्हाट्सएप। लोगों के बीच में इसके थ्रू मैसेजेस भेजना शुरू हुआ। जुलाई 2024 तक इसके पास 95 करोड़ यूजर्स हो गए। हर साल की दर से यह बढ़ता चला गया। पिछले साल 2023 में ही 12.5% इंक्रीज हुआ इसके ऊपर मैसेजिंग सर्विसेज का, यानी कि लोग इसको बहुत तेजी से अपनाते चले गए। पिछले 4 साल में इसके जो एक्टिव यूजर्स हैं उनकी संख्या डबल हो गई। आप यहां पर एक्टिव यूजर्स की संख्या देख सकते हैं किस तरह साल दर साल ये बढ़ते हुए अब 90 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुका है। साथ ही साथ 2022 में जहां 2 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स थे, भारत इटसेल्फ में 10 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर्स अवेलेबल हैं। 175 से अधिक देशों में टेलीग्राम यूज किया जाता है और टेलीग्राम पर 40 लाख यूजर ऐसे हैं जो पैसे देकर इनकी प्रीमियम सर्विसेज का लाभ लेते हैं। अब इसका मतलब यह है कि यह दुनिया भर में बहुत ज्यादा
यूज किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैसेजिंग सर्विसेज की जाती हैं। टेलीग्राम की शुरुआत के बारे में बताते हैं कि इसकी शुरुआत एक तरह से पावेल के द्वारा की गई थी एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम के लिए, कि भाई इसके माध्यम से वो रूसी सुरक्षा एजेंसीज की जासूसी से बच जाएंगे और बातचीत करते चले जाएंगे। ऐसा करते हुए टेलीग्राम 14 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और आईओएस के लिए बनाकर लॉन्च कर दिया गया। इसका फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पावेल मैनेज कर रहे थे और इनके जो भाई हैं निकोलाई, वो इसकी कोडिंग लिख रहे थे। शुरुआती 1 महीने के अंदर अंदर ही इनके 1 लाख डेली एक्टिव यूजर्स हो गए। मार्च 2014 तक 3.5 करोड़ मंथली यूजर्स हो गए और 1.5 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स रहने लगे। 1500 करोड़ मैसेजेस का फ्लो शुरुआत में 2016 में ही होने लगा, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ मैसेज कर रहे हैं, लेकिन रशिया की खुफिया एजेंसीज इनकी कोई पकड़ नहीं बना पा रही हैं। ऐसे में रूस से ये निकल गए, और निकले क्यों? क्योंकि खुफिया एजेंसीज इनके ऊपर दबाव बना रही थी कि हमें जानकारी दो। इन्होंने रूस को छोड़ दिया कि नहीं, मुझे अब ग्लोबल होना है। इस पूरे काम के लिए इन्होंने शुरुआत में मात्र 15 ही कर्मचारियों को अपने साथ रखा। 2017 में दुबई में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। अभी वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो इनके पास केवल 50 एम्प्लॉइज ही काम करते हैं। असल मायने में इनके ये जो 50 एम्प्लॉई हैं, इसी कारण इनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कि आपके पास में कोई एचआर का नहीं है, कोई काम नहीं है। खुद ये पावर दुरोव ही लोगों को अपने यहाँ पर हायर करते हैं। इतने सारे लोगों के मैसेजेस को इतनी सी कंपनी से मेंटेन करना, इसका मतलब ये है कि ये खुद ही पूरी संस्था पर नियंत्रण रखते हैं। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो रही है वो इनके संज्ञान में होगी, क्योंकि छोटी सी टीम को अगर कोई व्यक्ति खुद लीड कर रहा है, इसका मतलब उनसे ये छुपा हुआ नहीं है कि कहां पर किस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा इनके ऊपर आक्षेप है। ठीक है साहब। पता चलता है कि अभी तक इनकी कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है। हाँ, प्रीमियम सर्विसेज जब इन्होंने लॉन्चेस की, यानी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जब से इन्होंने लॉन्च किया, लगातार इनके एक्टिव यूजर्स बढ़ने लगे, प्रीमियम सर्विसेज की वजह से मुनाफा भी कमाने लगे। लेकिन वर्तमान में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कि दुनिया में 95 करोड़ यूजर्स इनके साथ कनेक्टेड हैं, इसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन 25,000 करोड़ ऑलरेडी लगाई जा चुकी है। जस्ट लाइक ट्विटर, कि ट्विटर को कई बिलियन डॉलर में खरीदा एलन मस्क ने, ऐसे इनको भी खरीदने के ऊपर दाव लगाया जा चुका है। एक जो इनके साथ बड़ा विवाद जुड़ा रहता है, वो तो एक तो ये था कि ये प्राइवेसी मेंटेन नहीं करते, या फिर ये कहिए कि प्राइवेसी इतनी ज्यादा है कि कोई किस तरह का एनक्रिप्टेड मटेरियल भेज रहा है वो इनको पता है, लेकिन किसी और को नहीं पता है, जैसा इनके ऊपर आरोप है। दूसरा, इनकी निजी लाइफ से भी जुड़ा हुआ कुछ मामला है, और वो ये है कि पता चलता है कि इनके 100 से अधिक बच्चे हैं। ऐसा CNN नाम के अखबार ने कवर तक किया था, और इनके बारे में इस तरह से लिखा था कि रशियन एलन मस्क विद 100 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। ऐसा CNN ने अपने यहां पर इंटरव्यू की लाइन में लिखा, मीट पावेल दुरोव। अब आप पूछेंगे 100 से अधिक बच्चे, कितनी वाइफ्स हैं? नहीं, असल में इनके टैलेंट को देखते हुए दुनिया भर में इनके सीमन की जरूरत शो की गई। बहुत सी महिलाएं इनके बच्चे की मां बनना चाहती हैं। आज जानकारी जो मार्केट में उपलब्ध है वो इनके बारे में पता चलती है कि ये खुद रूस में पैदा हुए, लेकिन बचपन इटली में बिताया। इनके पिता जो हैं वो समृद्ध एक सैनिक परिवार से आते थे। फिजियोलॉजी साइंसेज पढ़ने के लिए इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पिता के साथ काफ़ी सारी एकेडमिक्स की डिग्री हासिल की। ये खुद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए। रूस को छोड़कर के फिर ये अपने यूजर्स के डेटा के साथ वहां से निकल लिए, क्योंकि रशियन एजेंसीज इनसे डेटा मांग रही थी। इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा कि ये अपनी कंपनी के प्रति इतना प्रेम रखते हैं कि ये उसे आज़ाद रखना चाहते हैं। वर्तमान में इनके पास फ्रांस, रूस, सेंट किट्स, नेविस, UAE इन जगहों की नागरिकता बताई गई है, यानी कि मल्टीपल देशों की इनके पास नागरिकता है। इनकी संपत्ति $15.5 बिलियन से ज्यादा बताई जाती है। कहते हैं कि सैकड़ों महिलाएं इनके बच्चे की मां बनना चाहती हैं। 100 से अधिक बच्चों के ये पिता बन चुके हैं। दुरोव के सीमन को उच्च गुणवत्ता वाला पाया गया है। महिलाएं एक बेहतर बच्चे की चाह में उससे गर्भवती होना चाहती हैं। IVF क्लिनिक्स पर ऐसी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो पावेल दुरोव के शुक्राणु लेने और गर्भवती होने के लिए घंटों कतार में खड़ी रहती हैं।
ऐसा न्यूज हेडलाइंस में है। क्या टेलीग्राम के मालिक को इसलिए कि इस टेलीग्राम का उपयोग बहुत से कामों में ऐसे हो रहा था जो कि गलत थे और गलत कामों में उपयोग के लिए इनकी गिरफ्तारी सही है? और अगर ऐसा है तो ये तो लंबे समय से इस एप्लीकेशन का उपयोग हो रहा है। और अगर ध्यान से देखें तो बहुत से व्हाट्सएप पर भी ऐसे चैनल्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप पर भी बहुत सी जानकारियां ऐसी साझा हो रही हैं कि कोई भी सरकारें अगर चाहें तो जकरबर्ग को ही गिरफ्तार कर लें, ये कहते हुए कि व्हाट्सएप पर कितनी सारी तस्वीरें साझा हो रही हैं, कितने सारे बच्चों की तस्वीरें साझा हो रही हैं, कितना ऑफेंसिव मटेरियल साझा हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरह से नैरेटिव को कंट्रोल करने की लड़ाई दुनिया में चल रही है। इनका एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जरा आप ध्यान से सुनें। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि इनकी गिरफ्तारी के पीछे का एक बड़ा कारण जो है ना वो ये है कि ये ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं। अब मैं उसको थोड़ा समझाऊंगा। And we integrated blockchain technology into Telegram at such a deep level. I think we're unique. ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के समर्थक हैं। अब ये क्या कहानी है? अब इस कहानी को ऐसे समझिए कि आप में से जिन लोगों ने आज तक क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा भी जाना है तो उनके बारे में कहते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसीज हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। एक ऐसी तकनीकी जिसमें कि आप पता नहीं लगा सकते या फिर जिसको आप वो नहीं कर सकते, मतलब कि करप्ट नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते। एक कोड है जिसको खराब नहीं किया जा सकता, ऐसा कोड है। क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी हिट हुई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग केवल क्रिप्टो में ही नहीं, किसी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में, बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग अब करने लगे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटा की सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल की होती है, ये भी यही कह रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि टेलीग्राम इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण अपने ऑनर को गिरफ्तार करवा दिया है। क्यों? क्योंकि अपनी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के चलते कोई भी इनमें सेंधमारी नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी ओर टेलीग्राम ने अपने एप्लीकेशंस का उपयोग दुनिया भर के लोगों को अपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए दिया है और ये सच्चाई भी है। आज आप लोगों से तत्काल कनेक्ट होने के लिए जो हमारा अंकित अवस्थी सर के नाम से जो वेरीफाइड अकाउंट है, उस अकाउंट के माध्यम से हम तुरंत आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। एक ऐसी जगह निकल कर आई जहां से तुरंत कनेक्टिविटी बने। अब चूंकि टेलीग्राम बंद होने का डर है, इसलिए हमने सेव नाम से अपना एक लिंक पिन किया है व्हाट्सएप चैनल का, ताकि आपसे अगर तुरंत कभी कनेक्ट करना हो तो आप वहां से कनेक्ट कर जाएं। कहने का अर्थ यह है कि इनका कहना है कि हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्रिप्टो का रिलेशन निकल कर आता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसी करेंसी है जिस पर किसी देश का कंट्रोल नहीं है। ये दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, जैसे एलन मस्क जो है वो डॉजीकॉइन को प्रमोट करते हैं। एलन मस्क का ही माना जाता है कि वो क्रिप्टो करेंसी उन्होंने अपनी तरह से बनाई हुई है। यानी दुनिया भर के ये लोग देशों से भी ऊपर उठकर अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। अपना अपना पूरा वर्ल्ड इनका अपने तरीके से समझा हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसलिए लोगों का कहना है कि संभवतः ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि यूएई जिन्होंने इनको अपनी नागरिकता दी हुई है वो इनका काउंसलर एक्सेस मांग रहे हैं। फिलहाल के लिए सवाल ये है कि क्या भारत में टेलीग्राम बंद हो जाएगा? तो इस बारे में न्यूज़ चैनल्स वाले सरकार से पूछ तो रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब इस विषय पर नहीं आया है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इनके बाद में भारत सरकार भी टेलीग्राम के खिलाफ जांच शुरू करने जा रही है, ऐसा सूत्रों के आधार पर मीडिया में चल रहा है। मतलब ये कि टेलीग्राम के बारे में कि इसका उपयोग स्कैम के अंदर, फ्रॉड के अंदर, क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर, एक्सटॉर्शन के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर किया जाता है, इसकी सरकार जांच करेगी। ये मतलब ओपन सीक्रेट है जिसको सब लोग जानते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। टेलीग्राम पर आप जितना चाहें इतना पायरेटेड कंटेंट, यानी कल फिल्म रिलीज हुई है, आपको सेम डे वहां पर फिल्म उपलब्ध हो जाएगी। आपको जिसके कंटेंट की तलाश है वो वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। और निश्चित रूप से वो एक ऐसी प्लेटफॉर्म वर्तमान में बनी हुई है जहां पर इस तरह के अनकंट्रोल्ड मैनर में जानकारियां शेयर की जा रही हैं। लेकिन हां, सरकार इस पर पहले भी चेतती तो भी देश के लिए अच्छा होता।
अब भी चेत जाए तो भी अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी समझना होगा कि हमें क्या ज़्यादा अच्छा है। सरकार हम पर देख करके ध्यान रखे कि हाँ भाई, तुम्हारी प्राइवेसी में तुम क्या कर रहे हो मुझे बताओ, हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन अच्छा है या फिर हमारी सिक्योरिटी। ये आपका अपना मत है, अपना विचार है, क्योंकि जब जब सिक्योरिटी सर्विसेज के द्वारा हमारे मैसेजिंग ऐप्स को देखने की बात की जाती है तो लोग प्राइवेसी का हवाला दे करके उसके प्रोटेस्ट में खड़े हो जाते हैं और इसी प्रोटेस्ट की आड़ में इस तरह के अनैतिक कार्य लगातार चलते रहते हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस कहाँ स्थापित होगा, ये आप पर और हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से देश को चलाने में देश का समर्थन करते हैं। ठीक है, बाकी अपनी राय जरूर रखें, हमने इस बारे में आपको अपडेट दिया है। फिलहाल के लिए बस मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पर तो हमसे कनेक्टेड थे ही, जैसे अंकित अवस्थी सर और जीके भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल था, अपनी पाठशाला एग्जाम्स बातें बाजार की था, ऐसे ही हमारा अंकित अवस्थी सर के नाम से एक हाल ही में व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। अब इसको ध्यान से सुनिए, कहीं और से किसी और का चैनल ज्वाइन ना कर लें, इसलिए हमारे कमेंट बॉक्स में ही जो हमने व्हाट्सएप चैनल पिन किया हुआ है, क्योंकि मेरे नाम से व्हाट्सएप चैनल बनाना बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है और अपने चैनल को प्रमोट कर सकता है, फिर आप पता चले कि वहाँ परेशान हो रहे हैं किसी और चीज़ से। इसलिए कमेंट बॉक्स में जो लिंक पिन किया हुआ है वहीं से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हमसे कनेक्ट रहने के लिए, अपडेट बने रहने के लिए जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है,